तो आइए अब अगला टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 3 है। अब इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो आइए एक सवाल मैं लेता हूं, उसको देखता हूं। एक लड़का ऑफिस 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है और फिर 20 किलोमीटर की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो औसत चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। एक लड़का ऑफिस 12 किलोमीटर की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है और फिर 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये टाइप नंबर 3 है। अब इस पर आते हैं, देखते हैं कैसे ये सवाल होता है। तो इसको रेशियो बनाते हैं। 12 से जा रहा है, 15 से आ रहा है, फिर ये जा रहा है 20 से। अब ये जो हमारा रेशियो है, ये रेशियो है हमारा चाल का। ये चाल का रेशियो है। वेग का यदि निकालते हैं, चाल का यदि दूरी समान हो और चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो निकालना है, तो अब तीनों को लसा लेते हैं। तो ये तीनों का लसा 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 होता है। 60 में भाग देंगे तो ये 12 5 60 5 बार जाएगा और ये 15 चौके 60 और ये 20 तिया 60। ये जो हमारा आया, ये समय का रेशियो आया। तो चाल और समय दिया है तो हम डी निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। 12 5 60, ये 15 चौके 60 और ये 20 तिहाई 60। अब कुल दूरी हमको यदि निकालना है तो 60 60 60 70 18 180 किलोमीटर। और टोटल समय हमको निकालना हो, समय यदि निकालना है तो 5 4 9 और 3 12 घंटा हो जाएगा। अब औसत चाल का फार्मूला आप जानते हैं। कुल दूरी 180 है और समय 12 घंटा है। तो ये कट करके 15 बार में कट जाएगा ये। तो 15 घंटा 15 किलोमीटर पर घंटा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है रेशियो कंसेप्ट से इस सवाल का उत्तर है। अब आते हैं, देखते हैं इसको। अब इसको देखते हैं। एलसीएम मेथड से देखते हैं, लेकिन समझ लीजिए एक बात। 12 15 और 20, 12 15 20 लसा 20 60 आ जाएगा और 8 में आप भाग दीजिए 12 से तो 5 बार और ये 4 बार और ये 3 बार। अब टोटल समय आपका 12 घंटा है और टोटल दूरी आप निकालते हैं तो 180। 180 में 12 से भाग देते हैं तो 15 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 3 15 3 18, ठीक है। 15 किलोमीटर पर घंटा ये आपका रेशियो से है। आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं आप,
तो आप डायरेक्टली ऐसे करिए, 12 से जा रहा है 15 और 20, इन सभी का आप लसा जब लेते हैं एलसीएम तो 60 हो जाएगा। अब एक दूरी, दो दूरी और ये तीनों दूरी सेम है तो 3 से गुणा कर दीजिए, 180 किलोमीटर आ जाएगा। अब इस 60 में आप भाग देते हैं तो ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, ये 3, ये टोटल समय का रेशियो है और समय इसका आ जाएगा आपका 12 घंटा। अब औसत चाल निकालने के लिए 180/12, 180/12 तो ये भी कट जाएगा तो 15 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो आप ऐसे भी लगाते हैं तो और अच्छा रहेगा। आपको जैसे लगाइए, बेस से आप घर पे लगाते रहिएगा, सूत्र से आप लगाते हैं तो 3 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये फार्मूला है, इस ट्रिक है। ट्रिक से भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और बेसिकली आप मेथड से लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगाइएगा। सेम कंसेप्ट पिछला ही नियम की तरह से है। तो ये था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पर लेते हैं। इसी में चेंजिंग कर दे रहे हैं हम, इसी में चेंजिंग कर दे रहे हैं थोड़ा सा। इसको मैं 10 कर दे रहा हूं, 10, 15, 20। अब देखिए इसी में मैं चेंजिंग कर दिया तो कैसे होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। ये चाल का रेशियो है, ये चाल का रेशियो है। समय का जब आप रेशियो निकालते हैं, समय का जब आप रेशियो निकालते हैं तो ये आपका टोटल, इसका आप लसाअ निकालते हैं तो 10, 15 और 60 का एलसीएम आप निकालते हैं, 15 और 60 इसका भी होगा। तो आइए देखते हैं, ये 6 हो जाएगा और ये 4 और ये 3। समय आपका टोटल हो गया 6, 4, 10, 3, 13 घंटा। अब दूरी निकालते हैं, दूरी निकालेंगे तो 60 और इससे भी निकालते हैं तो 60 और 20 तिहाई 60, टोटल जोड़ते हैं तो 180। और औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी 180 और कुल समय 13 घंटा। तो ये ऐसे भी 13 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे लगाइए, ऐसे नहीं लगाते हैं आप तो फिर अब एलसीएम से देखते हैं। ऐसे आप लगाइए 10, 15, 20, जो आपको बेहतर लगता है उस कंसेप्ट से आप लगाइए। ये 6 और ये 4 और ये 3, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए क्योंकि 1, 2, 3 बार प्रोसेस कर रहा है, एक बार जा रहा है फिर आ रहा है फिर जा रहा है, 3 बार प्रोसेस कर रहा है तो ये 180 हो जाएगा। और इसको जोड़ते हैं तो 13, 180/13 किलोमीटर पर घंटा। तो ये औसत चाल हो गई। ऐसे आप निकालिए, ऐसे नहीं निकालते तो आप घर पे बेस लगाइए। बेस जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सवाल जब रेशियो मेथड तभी समझ में आएगा जब आप बेस को जानते हैं, बहुत मजा आएगा। तो आइए एक सवाल और लेते हैं, इस पर एक सवाल और लेते हैं, देखते हैं इसको क्या है। ये इसी में मैं बदल दे रहा हूं, इसी को मैं बदल दे रहा हूं, इसको 12 कर दे रहा हूं, 12 किलोमीटर, इसको 24 कर दे रहा हूं। और इसको मैं 10 कर दे रहा हूं।
एक लड़का ऑफिस 12 किलोमीटर की चाल से जाता है और 24 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वापस आता है और फिर 10 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। आप देखिए ये 12 है और ये 24 है और ये 10 है। ये जो रेशियो है वो चाल का रेशियो है। तो आप लोग जानते हैं दूरी समान हो तो चाल का रेशियो निकालते समय, समय का रेशियो निकालते समय इसका लसा लेंगे। लसा आपको एलसीएम होगा, एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो 24 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा आपका, और 24 कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और इसमें भाग देते हैं तो 12 हो जाएगा। तो ये आपका समय का निकला। अब इसमें गुणा करेंगे तो 120, 24 5 120, ये 120 होगा, और इसको भी करेंगे तो 120 है, तो ये टोटल 360 हो जाएगा, 360 किलोमीटर। और समय जोड़ते हैं तो 15 और 12 27 हो जाएगा आपका, 27 घंटा। तो आइए देखते हैं अब चाल निकालने के लिए 360 और बटा 27। अब इसको करते हैं 29 27 और 9 चौक 36, फिर कटाते हैं 9 चौक 36, तो ये 40 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा इसकी औसत चाल होगी। तो ये रेशियो मेथड है। 12 24 10, एलसीएम 120, 120 में 12 से भाग दीजिए 10, 24 से भाग दीजिए 5, 10 से भाग दीजिए 12। अब ये समय का है, टोटल 27 हो जाएगा। आप दूरी जानते हैं, चाल गुणे समय दोनों से दूरी निकल जाएगा, दूरी और तीनों दूरी को जोड़ दीजिए, टोटल दूरी आ जाएगी। तो ये है। अब एलसीएम मेथड से हम आते हैं। एलसीएम से देखते हैं 12 24 10, इन तीनों का जो एलसीएम निकालते हैं तो 120 आएगा। एलसीएम 120, 120 में इसे भाग देंगे तो ये 10 होगा, इसमें भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और इसमें भाग देते हैं तो 12 हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो 27 होगा, और इसमें 3 से गुणा करा दीजिए, 12 36 360, और फिर वही बात 360 बटा 27, इसको कटाइए 3 और इसको ये 4, ये औसत चाल हो गई। तो 40 बटा 3 किलोमीटर पर घंटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर राय अपनी दीजिए। तो ये था टाइप नंबर 3। अब आते हैं टाइप नंबर 4, देखते हैं क्या है टाइप नंबर 4। तो अब आते हैं टाइप नंबर 4 पर, देखते हैं टाइप नंबर 4 क्या है। तो टाइप नंबर 4 पर अब आते हैं, आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 पर आते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक लड़का अपनी यात्रा का 1/2 भाग 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और 1/3 भाग 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से
और शेष भाग 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं सवाल को कैसे हल होता है। 1/2 भाग ये 10 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, 1/3 भाग 15 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, और शेष भाग का मतलब 1/2 और 1/3 दोनों को जोड़ते हैं तो 5/6 होगा, और 5/6 में 1 आप घटा दीजिए तो 6 और 1 5, 1/6 आएगा। 1/6 मतलब जो शेष भाग है उसका शेष वो 1/6 है, इसको तय करता है वो 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। इसको 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो अब आइए देखते हैं इसको डायरेक्टली मैं उसकी जो दूरी है इसको d में बदल दें या 1 मानते हैं इस दूरी को, तो 1 में बदल दें इसको, तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, और ये 15 या 45 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 120 हो जाएगा। इसको आप एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इसका लेते हैं 20 45 और 120 का एलसीएम लेते हैं, निकालते हैं तो 45 360 हो जाएगा। आप लोग निकालिएगा 360 इसका एलसीएम हो जाएगा, और इसमें भाग देते हैं तो 0 से 0 18 बार भाग जाएगी, और ये 45 8 360 और ये 120 360 0 से 0 बढ़ते 36 3। अब ये समय है, इसको जोड़ते हैं आप तो 18 8 और 3, इन तीनों को ये समय है। इसको आप जब जोड़ते हैं, तीनों को जब आप जोड़ोगे तो 18 8 और 3 18 8 26 और 26 3 29, तो ये 29 घंटा का समय लगता है। अब ये दूरी आपको इसमें अब ये दूरी जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एक ही बार प्रोसेस कर रहा है, एक ही बार जा रहा है। ये भाग 1/2, फिर ये भाग 1/3, फिर ये शेष 1/6, तो ये एक ही बार जा रहा है, अप डाउन नहीं कर रहा है कि हम यहाँ गुणा कर रहे हैं। तो कुल दूरी आपकी 360 होगी, और जो समय है वो 29 होगा। तो यही किलोमीटर पर घंटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ये औसत चाल का है। तो ये था औसत चाल का। आप रेशियो को भी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बन जाएगा, आपको वैसे भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। आइए उस पर भी देखते हैं। 1/2 तो ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो। अब 1/15 तिया 45 और 1/6 था 20 करेंगे तो 120। एलसीएम 360 में आप भाग देंगे तो ये 18 बार ये चाल का है, और समय का आप रेशियो निकाल लीजिए। इसमें भाग देंगे तो ये 8 होगा, और इसमें भाग देते हैं, इसमें आप भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा। ये टोटल आप जोड़िए, ये समय है। समय को आप जब जोड़ते हैं तो ये आपका 29 आ जाएगा।
अब दूरी निकाल लीजिए, 18 दूनी 36, 360। तो औसत चाल बराबर 360 बटा 29, यही आपका किलोमीटर पर घंटा, ये आपकी औसत चाल आएगी। तो इस तरह से भी आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगाइए, बेस से लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगाइए, सूत्र से लगाना चाहते हैं तो उसे भी लगाइए। इस पर 10 कंसेप्ट लगता है और सारे कंसेप्ट को एक साथ नहीं बता रहे हैं ताकि बच्चे उबने लगेंगे, इसलिए आप लोग देखते रहिए। धीरे धीरे करके मैं वो भी चीज़ जो इसको 6-7 तरीका है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और उस पर भी हल कराते चलेंगे। और भी बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है इसका। तो आइए अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वो क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। एक लड़का अपनी यात्रा का 1/3 भाग 6 किलोमीटर की चाल से जाता है और 1/2 भाग 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाता है और शेष भाग 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं, देखते हैं। 1/3 भाग तो ये 36 18 हो जाएगा, 1/3 36 18 और 1/2 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 8 दूनी 16 और 36 18। अब देखते हैं शेष भाग, शेष भाग का मतलब 1/6 तो 12 72, 72। अब इन तीनों का जब आप लसा निकालते हैं तो 16 और 16 यहाँ से 9 और 16 और तो हो जाएगा 16 9 16 9 44 से 144 होगा इसका एलसीएम। एलसीएम इसका, इन तीनों का जब आप एलसीएम निकालते हैं तो 144 होगा। अब 144 में सॉरी 18 है, 36 18 6 दूनी 12, ये 3 4 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। 16 9 44 से और 72 दूना 144। तो अब इसको जोड़ते हैं, तो ये 8 9 17 और 2 19, ये आपका जो समय होगा वो 19 हो जाएगा, 19 घंटा। और जो दूरी होगी 144 किलोमीटर, तो चाल बराबर आपका हो जाएगा 144 बटा 19 किलोमीटर पर घंटा। तो ये है दूसरा सवाल। और ये 18 1/3 में 6 से गुणा कर दीजिए 18 हो जाएगा और 1/2 में 8 से गुणा कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। और जो शेष बच रहा है, शेष का मतलब 1/6 भाग 20 से 12 से चल रहा है तो 12 से 72 हो जाएगा। इन तीनों का लसा निकालते हैं तो 144, 144 में 18 से भाग देंगे तो 8 बढ़ जाएगा, 144 में 16 से भाग देंगे तो 9 बढ़ जाएगा, 144 में 72 से भाग देंगे तो 2 बढ़ जाएगा। इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आपका 19 घंटा का समय आपका आएगा और दूरी आपको निकाली ही गई है 144, तो 144 बटा 19 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है टाइप नंबर 4। और भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा। एक सवाल और लेते हैं इस पर, उसके बाद अगला टाइप चलते हैं। तो आइए देखते हैं सवाल, इस सवाल को देखते हैं। एक लड़का अपनी यात्रा का 1/4 भाग 8 किलोमीटर की चाल से जाता है और शेष 12 किलोमीटर की चाल से जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। 1/4 का मतलब 8 चौके 32 से वो जा रहा है
और शेष निकालेंगे तो शेष होगा आपका 3/4, 3/4, 3/4 जा रहा है 12 से, तो 12 से ये कट जाएगा, 4 चौके 16, तो शेष 16। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकालते हैं तो 32 होगा, 32 में भाग देंगे 1, 16 ये 2 हो जाएगा, कुल समय आपका 3 घंटा हो जाएगा और दूरी आपका 32। तो चाल आप निकालेंगे तो 32/3, अब ये कटेगा नहीं, 3 दहा में 30 और 2/3 किलोमीटर पर घंटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए एक बार और समझाते हैं। 1/4 भाग का मतलब 8 चौके 32 और शेष 3/4, इसमें आप क्रॉस करेंगे तो बात है 36, 36 में 3 से भाग देंगे तो 4 और 4 चौके 16, तो 16 आ गया। अब ये 32 और ये 16 दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो 32 आएगा, 32 से भाग देंगे तो 1, 32 में 16 से भाग देंगे 2, ये आपका समय का रेशियो निकलेगा तो 3 घंटा और ये 32। अब औसत 4 कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी 32 है और कुल समय 3 है, तो ये अब भाग कटेगी नहीं तो इसको मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो ये था टाइप नंबर 4। अब फिर अगला लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।